या के द्वार सज चुकी है धार। आप तस्वीर देखेंगे इस वक्त मेरी मौजूदगी कश्मीरी गेट के वासुदेव घाट पर है और आपको दिखा दूं कि वासुदेव घाट ये वही घाट है जिसको कुछ सालों पहले यहाँ पर आप खुली सांस नहीं ले पा रहे थे, यहाँ पर आप चल नहीं पा रहे थे। आपको तस्वीर दिखाऊं कि ऊपर जो फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर पे जो गाड़ियां निकल रही हैं, अगर आप वहां पर गाड़ी से निकलते हैं तो यहाँ पर घुटन भरी सांस आपको महसूस होती थी। लेकिन आज आप देखेंगे कि वासुदेव घाट की तस्वीर बदल चुकी है और देश की तकदीर बदल चुकी है। तो दिखा दूं कि देखिए छठ पूजा आने वाली है और दिल्ली में करीब 50% से ऊपर जो है आबादी बिहार से आई लोगों की है, जो आस्था और जो विश्वास रखते हैं छठ मैया में। उनके लिए जो है यहाँ पर दिल्ली सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार ने एक नया आह्वान किया है और उस आह्वान में उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो है छठ पर्व पर एक सरकारी अवकाश घोषित किया जाएगा और साथ ही दिल्ली के हर घाट जो बने हुए हैं या फिर बनाए गए हैं, जो आर्टिफिशियल बनाए गए हैं, उन घाटों की बात करूं या फिर जो वासुदेव घाट, आईटीओ वाला घाट, जो तमाम घाट आप देख रहे होंगे दिल्ली में, उन घाटों की बात करूं तो आप देखेंगे कि आज वो घाट सज चुके हैं और छठ पर्व की जो है तैयारियां जोरों शोरों से दिल्ली में दिखाई दे रही हैं। आपको तस्वीर दिखाऊं, वहां पर आप देखेंगे कि बोट जा रही है बहुत तेजी से, यानी कि आप देख सकते हैं कि रफ्तार बढ़ चुकी है। पानी देखेंगे कि पानी की रफ्तार में बोट आराम से जा पा रही है और पहले ये हुआ करता था कि अगर बोट हम उसमें उतारते थे तो बोट कचड़े में, गंदगी में फंस जाया करती थी। लेकिन आप देखेंगे तस्वीर में कि अब देखिए कितनी आसानी से जो है बोट की सवारी कर सकते हैं लोग और उस पार जो है यमुना का नदी बह रही है। और दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये वहां से लेकर आप देखेंगे कि करीब जो है यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर तक आप देखेंगे इसकी डिस्टेंस होगी और इस डिस्टेंस में आप देखेंगे कि ये जो बनाया गया है छठ पर्व की तैयारी को लेकर, जो जमुना का जल स्तर है, आप देखेंगे कितना साफ पानी है। और ये छठ पर्व की तैयारियां जो है दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद जो है चल रही हैं। और आप तस्वीर देखेंगे, गौर से कैमरा पर्सन से दिखाऊंगा कि पानी का क्लियरिटी दिखाने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि देखिए साफ पानी कितना है कि सीढ़ी जो है साफ साफ नजर आई है। और ये वही जमुना है जो चीख चीख कर ये कहती थी कि दिल्ली में झाग की जमुना बह रही है, दिल्ली में गंदगी की जमुना बह रही है। और आज तस्वीरें आप देखेंगे कि जमुना का जो सफाई है जोरों शोरों से चल रही है। वहां मशीन आप तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि वहां आप देखेंगे कि मशीनों पर काम जोरों शोरों से दिन रात किया जा रहा है, क्योंकि छठ पर्व को लेकर जो है कुछ ही दिन शेष बचे हैं और छठ पर्व की तैयारियों को लेकर दिल्ली सरकार ने जो बेड़ा उठाया है। क्या कहेंगे, दिल्ली में छठ पर्व की तैयारी पहली बार ऐसे देखने को मिल रही है? देखो आपके सामने है, मुझे तो पानी साफ दिखाई दे रहा है और पहले में अब में फर्क है। बहुत कुछ काम किया हुआ सरकार ने। और थोड़ा पहले जब हम यहाँ आते थे तो सांस नहीं ले पाते थे, इस तरीके से जो है गंदगी और प्रदूषण हुआ करता था। और आज जो है छठ पर्व के लिए नहाने के लिए लोग तैयार है और यहाँ से जो है अर्घ देने के लिए तैयार है। हाँ, तो देखो हमें तो साफ लग ही रहा है, तैयारी अच्छी लग रही है, पहले से बहुत बदलाव दिखाई दे रहा है और अच्छा लग रहा है जितनी इनकी तैयारी है। ये साफ पानी है, कम से कम नहाने के लिए पानी साफ तो मिल ही रहा है। बीजेपी सरकार को क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार को भी मौका तो दिया जाए। अभी तो 6 महीने हुए हैं, अभी तो इसके जो 10 साल से नुकसान हुआ है, जितना हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। अब बीजेपी सरकार तो अब आई है, तो देखते हैं कि इस साल 2 साल में क्या करती है। देखिए जनता के अंदर वही खुशी की लहर है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद जो है जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरी तरीके से पूरे होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि सबसे पहली सफाई जो है जमुना की सफाई हुई है और ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा पिछली सरकारों को लेकर, लेकिन अब जो है मौजूदा सरकार इस पर काम कर पाई है। और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि छठ पर्व को लेकर तैयारियों की तरफ एक बार रुक करके दिखा दूं कि ये देखिए टेंट वेंट जो लगा रखे हैं, ये जो बिहार से जो लोग हैं यहाँ पर जो प्रवासी हैं उनके लिए रात को ठहरने की व्यवस्था की गई है ताकि इनमें वो अपना रात भर ठहर सकें और यहाँ पर जो है जलपान वगैरह दे सकें। उसके बाद उस अर्घ के लिए जो है यहाँ पर सारी तैयारियां की गई हैं ताकि जो है इस टेंट में वो लोग रुक सकें, क्योंकि सुबह का जो मौसम होता है वो बहुत ठंडा मौसम होता है और उस वक्त जो है यहाँ पर इतनी ठंडक हो जाती है कि लोग रुकना नहीं चाहते। लेकिन उन्हीं को जो है देखते हुए इन्होंने जो है टेंट की व्यवस्था की है ताकि जो है भक्तगण जो है परेशान ना हो
और आसानी से रुक सके। और आपको दिखा दूं कि ये देखिए कितना बड़ा जो है यहाँ पर पंडाल बनाया गया है, कितनी बड़ी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और ये तैयारियां बता रही हैं कि छठ पर्व दिल्ली में वैसे मनाया जा रहा है जैसे जो है बिहार में मनाया जाता, ताकि जो बिहार प्रवासी है उनको यहाँ पर वो कमी देखने को ना मिले, उनको ये महसूस ना हो कि हम दिल्ली में है या बिहार में। लेकिन लगातार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये देखिए बीजेपी सरकार के आने के बाद जिस तरीके की तस्वीर देखेंगे कि दिल्ली में इस तरीके का नजारा पिछली सरकारों में देखने को नहीं मिला था। लेकिन आपको दिखाऊं कि जोरों शोरों से तैयारियां लगातार चल रही हैं। आज से हमने लगा हूँ। आज से जी तो क्या काम कर रहे हैं आप लोग यहाँ? सर, यही कर रहे हैं अपना मिट्टी सिट्टी के। रहने वाले कहाँ के हैं? बनारस डिस्ट्रिक्ट। बनारस के हैं। तो वहाँ बनारस में तो बहुत अच्छे अच्छे घाट हैं, वासुदेव घाट को आज आप लोग तैयार कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है? करोकरी उकरी में जैसे शादी ब्याह में कभी काल से कर लेते हैं शादी ब्याह, अब ये काम नहीं मिल रहा है सब, अब ये काम कर रहे हैं सर। नहीं, बनारस के घाट आपने देखे होंगे, आप वहीं के रहने वाले हैं, और दिल्ली का ये वासुदेवा घाट आप देख रहे हैं, अच्छा है कि एकदम अलग है? अच्छा है। अच्छा। बनारस बनारस है, ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सर रहना है। आप लोग कहाँ से हैं जी? दिल्ली से। दिल्ली से ही है। कब से काम कर रहे हैं आप? आज से। आज से। तो क्या लग रहा है कब तक तैयारी हो जाएगी यहाँ पे? कल हो जाएगी सर। कल हो जाएगी। अभी रात में काम होगा। तो ये आप लोगों को दिन रात काम करने के लिए बोला गया है या दिन दिन? हम लोग जा रहे हैं, दूसरे लेबर भी आएंगे। अच्छा, सुबह की लेबर अलग है और शाम की लेबर अलग है। तो आप सभी लोग बाहर से आए, आप कहाँ से हैं भैया? मैं यहीं रहता हूँ, नंदनगिरी में रहता हूँ भैया। देखने आए हैं या फिर कुछ और नहीं नहीं, मैं काम करता हूँ यहाँ पर। काम करते हाँ हैं? जी। तो क्या लग रहा है, तैयारियां जोरों शोरों से अच्छी? तैयारी तो मतलब सारी हो चुकी है, बस ये थोड़ा ये जब का, हाँ ये थोड़ा टेंट वगैरह रह गया, बस ये रह गया, बाकी तो घाट वगैरह और कल दूसरी लेबर आएंगी, वो काम करेंगी, हमारा काम तो खत्म हो गया अब। अच्छा, आपका काम खत्म हो गया, आप एक दिन के लिए आए थे? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। दिल्ली के रहने वाले हैं, कैसा लग रहा है दिल्ली में घाट बनकर तैयार? अच्छा लग रहा है, हम तो आते रहते हैं, हम तो मतलब हमारा काम ही यही है, कंपनी बागी है चांदनी चौक, हम यहीं से आते हैं, यहीं से ये सारे लोग यहीं से आते हैं काम के लिए, हमारा काम यही है। पूरे एरिया को जो है कवर्ड किया गया है ताकि इस पार जो है यहाँ पर पर्व मनाया जा सके, और उस पार जिस तरीके से यमुना नदी बह रही है वो वहाँ पर बहती रहे, ताकि कोई जो है दुर्घटना ना हो। इसके किनारे जो मशीनों का कार्य है वो लगातार तेजी से चल रहा है, और मशीनों को जो है यहाँ पर तब से लाया गया था जब से जो है दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई थी, और ये मशीनों को काम जो है तभी से चालू है। पहले तो यमुना के स्तर को कम किया गया, उसके बाद यमुना की सफाई की गई, और आज जो है उस काबिल बनाई गई यमुना को कि लोग यहाँ पर छठ पर्व मना सके, लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा सके। और आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये वहाँ पर आपने देखा था कि किस तरीके से पानी को जो है घेराबंदी करने के बाद जो है उस पानी को साफ किया गया था, ताकि लोग जो है आस्था की डुबकी यहाँ लगा सके, लोग जो है सूर्य भगवान को अर्घ दे सके। और यहाँ की जमुना का स्तर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये देखेंगे कि सफाई कुछ हद तक हुई है, पहले से काफ़ी परिवर्तन हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार आम जनता भी है, क्योंकि आम जनता के द्वारा जो कूड़ा करकट है वो आज भी कहीं ना कहीं यमुना नदी में डाला जाता है। और वो कूड़ा करकट आप तस्वीरों में देखेंगे कि पीछे से बहता हुआ कूड़ा करकट आ रहा है, लेकिन इस पानी को ही जो है वहाँ पर स्टोर करके रखा गया है, जिसको क्लीन करके पूजा के योग्य बनाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाऊं कि इस पानी में अभी भी थोड़ी सी हल्की स्मेल भी है, और ये पानी अभी भी गंदा है क्योंकि उस तरीके की सफाई नहीं हो पाई है। लेकिन पिछली सरकारों को देखते हुए बात कहें तो बीजेपी सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उसने काफ़ी काम किया है। और आप देख रहे होंगे कि बोट हमारे सामने आ रही है, और इस में आप लोग सफाई करने जाते हैं या फिर कुछ और काम कर रहे हैं वहाँ पे? पेंट कर रहे हैं इसमें किसमें? पिलर में। अच्छा, पिलर में पेंट कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं आप लोग? ये हो गया हफ्ता भर, अभी एक हफ्ता। आप पेंटर हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा यमुना में पहले तो यहाँ सांस नहीं ले पा रहे थे, और आज जो है आप लोग अंदर जाकर काम कर रहे हैं। है। सफाई है इसलिए थोड़ा अंदर जाने का सुविधा है। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से हैं। छठ पूजा के लिए तैयार हो चुका है, क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे। पहले कभी मनाई दिल्ली में ऐसे छठ को? नहीं, कभी नहीं मनाई थे, मैं पहला बार दिल्ली में देखा हूँ ऐसा पर्व अभी, और इससे अच्छा भी मनता है। तो मंत्री रेखा गुप्ता जो हैं, सही है दिल्ली के लिए? सही है।
करूंगा तस्वीरें कि आप देखेंगे कि इस पार के लोगों के लिए यहाँ पर घाट बनाया गया है और उस पार लोगों को जो है ठहरने की व्यवस्थाएं की गई हैं और वहाँ पर भी पंडाल वगैरह लगाया गया है और जो है कपड़े बदलने के लिए जो साधन है वहाँ पर बनाए गए हैं ताकि जो है महिलाएं जो आए, जो आस्था की डुबकी लगाती हैं, जो भक्तगण हैं वो यहाँ पर आकर जो पर्व मनाएंगे वो वहाँ पर आसानी से कपड़े चेंज कर सके और अपने पर्व को आगे बढ़ा सके।